होली, जिसे साधारण भाषा में होरी अथवा होलिका आदि पवित्र शब्दों से जाना जाता है। रंगों का ये पवित्र त्योहार जो पूरे भारत में बड़ी ही हर्ष उल्लास से मनाया जाता है, ये त्योहार अपने आप में ही समर्पण और प्रेम का प्रतीक है। जहां होली का अर्थ कि मैं अपने प्राण प्रीतम प्राण वल्लभ की हो गई, होरी कि मैंने अपने आप को अपने पारब्रह्म परमात्मा के चरणों में समर्पण कर दिया, तो मैं मेरी ना रही, मैं उस परमात्मा की हो गई, मेरी आत्मा उस परमात्मा के चरणों में समर्पित हो गई। अब होली संसार खेलता है तो 3 तरह की होली खेली गई है, कही गई है। शारीरिक होली, जिसमें शरीर को गुलाल से रंग तो लिया जाता है और ये रंग भी कोई अन्य हमारे शरीर को लगाएगा तो हम अपने शरीर को होली से भीगा हुआ समझेंगे। एक होली जो मन की होली है, जिसमें मन भीग जाता है, मन रंग जाता है, और ये होली सद्गुरु महाराज जी के प्रेम के रंग से रंगने से होती है। जब हमारा मन सद्गुरु महाराज जी के दिए हुए नाम के रंग में रंग जाए, वो होली वो शरीर की होली से भी अद्भुत होली है। और एक बार तुम्हारा मन उनके नाम में रंग गया तो असल में तुम होली खेल पाओगे, तुम्हारा मन भी रंग गया। तदुपरांत आती है आत्मिक होली, जिसमें आत्मा अपना श्रृंगार सजती है और आत्मा प्रेम का श्रृंगार सजकर ही होली को मनाती है। और ये श्रृंगार धामधनी सद्गुरु महाराज श्री राज्य महाराज की मेहर से ही आत्मा को श्रृंगार प्राप्त होता है, प्रेम का श्रृंगार। जो विरह के श्रृंगार से सजने के उपरांत प्रेम का श्रृंगार जब सजती है आत्मा, तब ये होली घटित होती है। और जब ये होली घटित होती है, तब वो तन मन और जीव सब कुछ भीग जाता है। कबीर क्या कहते हैं अपनी वाणी में, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। कि मेरी अवस्था परमात्मा के चरणों में, सद्गुरु के चरणों में आने पर ऐसी हो गई कि मैं उनके रंग में रंग गई। और उनका रंग कौन सा था? उनका रंग था प्रेम रूपी लाल रंग। जिस रंग में प्रेम है, जिस रंग में प्रसन्नता है, जिस रंग में सुहाग है, जिस रंग में आनंद है, उत्सव है। और उसके बाद मुझे मेरे तन में, मेरे मन में, मेरे जीव में, मेरे प्राणों में और हर जगह पर वही रंग नजर आया, और कोई रंग मुझे नजर आना ही बंद हो गया। उस रंग पर कोई और रंग चढ़ ही नहीं सकता। ऐसी होरी खेलो जामे गुरमत लागर होरी। कबीर क्या कह रहे हैं कि अगर तुम होली खेलना चाहो तो ऐसी होली खेलो जिसमें तुम अपने सद्गुरु के चरणों में समर्पित होकर गुरमुख हो जाओ। ऐसा रंग तुम्हें चढ़े, यहां का गुलाल तो तुम लगाओगे तो शाम तक जब नहा लोगे तो वो रंग उतर जाएगा। क्यों ना ऐसी होली खेलो जिसमें तुम्हें ऐसा रंग चढ़े कि पूरा जीवन बीत जाए, वो रंग उतरे ही ना, तुम्हारा तन मन जीव उस रंग में भीग जाए। सील सिंगार करो मेरी सजनी, धीरज मांग भरोरी। कौन सा श्रृंगार करना? शील, शालीनता का श्रृंगार करना। हे मेरी आत्मा, कौन सा श्रृंगार कर? शालीनता का श्रृंगार कर, ताकि वो श्रृंगार तुम्हारे हृदय से होवे। और मांग कौन सी भरो? संसार में तो हम कुमकुम से मांग भरा करते हैं, तुम्हें मांग कौन सी भरनी है? तुम्हें धैर्य की मांग भरनी है कि तुम्हें तुम्हारे परमात्मा अवश्य मिलेंगे।
ज्ञान गुलाल उड़ायो सखीरी, सुनिता भेंट करोरी। और गुलाल कौन सा? वो गुलाल हो मेरे सदगुरु द्वारा दिया हुआ उनका ज्ञान, मेरे सदगुरु द्वारा दिया हुआ वो अमृत रस, वो नाम की बख्शीश जो उन्होंने मुझे बख्शी है। वो गुलाल अगर मैं लगा लूं तो मुझे किसी और रंग की आवश्यकता ही नहीं, वो रंग मेरे तन मन जीव को रंग देगा। संत गरीबदास क्या कहते हैं? जनक विदेही खेलही रंग होरी हो, बावन गादी व्यास राम रंग होरी हो, सुखदेव सिंध समूल है रंग होरी हो, गगन मंडल में रास राम रंग होरी हो। कि अगर तुम खुद को रंगना चाहो तो उस रंग में रंगो जिस रंग में राजा जनक ने खुद को रंगा और विदेह कहलाए, देह से परे की अवस्था को प्राप्त किया, जिसको सुखदेव ने खेला और जिसको उन ब्रज गोपियों ने खेला, जो आज भी गगन मंडल में अर्थात रास के ब्रह्मांड में वो गोपियां कृष्ण के संग वो होली खेल रही हैं। संसार समझ ही ना पाया वो स्वरूप कौन सा था जिन्होंने गोपियों और श्री राधा रानी जी के साथ होली खेली। अक्षरातीत की ही शक्ति ने आकर यहां पर इस प्रेम के उत्सव को मनाया कि वो प्रेम बख्शा जिससे तुम्हारा तन मन जीव भीग जाए, उसके बाद संसार का कोई और रंग तुम्हें चढ़ ही ना पाए। तो अक्षरातीत ने आकर यहां अपनी आत्माओं को उस रंग में रंग दिया। सूफी फकीर खुसरो क्या कहते हैं? खुसरो बाजी प्रेम की मैं खेलूं पी के संग, रैनी चढ़ी रसूल की सोरंग मौला के हाथ, जिसके कपड़े रंग दिए सो धन धन वाके भाग। खुसरो बाजी प्रेम की मैं खेलूं पी के संग, कि मेरी आत्मा होली खेले तो किसके साथ खेले? किसी बेगाने के साथ नहीं, मेरी आत्मा के धनी के साथ, क्योंकि उन्हीं का स्वरूप, उन्हीं के द्वारा दिया हुआ प्रेम का रंग ही मेरी आत्मा को, मेरे दिल को भिगो सकता है। और वो रंग ऐसा कि मेरा जीव उससे भीग जाएगा। और अगर वो रंग तुम्हें चढ़ जाए तो धन धन है तुम्हारे भाग। ऐसा भाग इस संसार में किसी ने पाया ही नहीं कि अगर तुम सतगुरु के दिए हुए रंग में रंग जाओ। जीत गई तो पिया मोरे हारी पी के संग। अगर इस रंग खेलने की लीला में अगर मैं जीत जाऊं, अर्थात अगर मैं अपने आप को समर्पण कर दूं, क्योंकि जीतना क्या है, खुद को समर्पण कर देना ही मेरी जीत है। तो अगर मैं जीत गई, मैंने अपने आप को वार दिया, तो धनी मेरे हो जाएंगे। और अगर मैं हार गई अर्थात धनी ने मुझे अंगीकार कर लिया, तो मैं तो धनी के चरणों में नछावर हो ही गई। ऐसी होली खेलो, मोहे अपने ही रंग में रंग दे, तू तो साहिब मेरा महबूब इलाही। कि ऐ परमात्मा तू मुझे अपने रंग में रंग दे, तू ऐसा रंग मुझे बख्श जिसके बाद संसार का कोई रंग मुझ पे चढ़ ही ना पाए। महापुरुषों ने इस होली को इस तरह से मनाया। मीरा कहती हैं, फागुन के दिन 4 होली खेल मनारे, सील संतोख की केसर धोली, प्रेम पीत पिचकार रे, उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे, घटके सब पट खोल दिए हैं, लोक लाज सब डार रे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल बलिहार रे। कि ये जो फागुन के दिन 4 हैं, मेरे जीवन के जो 4 दिवस मुझे प्राप्त हुए हैं, हे परमात्मा, ये मेरे मन तू परमात्मा के संग होली खेलने में बिता। और वो होली जो तेरी पल पल रंगने वाली हो, जो पल पल तुझे रंगने वाली होली हो, ऐसी होली खेल। और वो होली जो सतगुर अपने रंग से तेरे अंदर के सब कपाट जो अज्ञानता से बंद पड़े थे वो खोल देगा, और फिर उनके चरणों में तुम बलिहार हो जाना।
तो अगर आज हम ये सोचें कि केवल इस शरीर को गुलाल से रंग देने से ये होली में परिवर्तित हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं हम केवल शरीर की ही होली तक सीमित रह जाते हैं। इस होली में धनी के हो जाइए, उनके चरणों में समर्पित हो जाइए, उनके प्रेम के रंग में रंग जाइए कि आपको रंग लगावें तो धनी अपने रंग में ऐसा रंग लेवें कि उसके बाद कोई और रंग आपके ऊपर चढ़ ही ना पावे। यह है असल होली।